देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया जो अजनाला की घटना हुई, सबसे पहले तो मैं पंजाब के डीजीपी को नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब को जो हिंदू सिखों को लड़वाने की एक साजिश अमृतपाल सिंह ने, खालिस्तानी मुहिम चलाने वाले, गन कल्चर को प्रमोट करने वाले, आतंकवाद के को फिर दोबारा पंजाब में जो है तैयार करने की और फिर निर्दोषों की हत्याएं करवाने की और फिर पंजाब की सड़कों को खून से लाल करने की जो अमृतपाल की साजिश थी, गुरु ग्रंथ साहब को, श्री गुरु ग्रंथ साहब को सर पर रखकर अजनाला थाने की तरफ मूव करना, ये एक बहुत बड़ी साजिश जो उसने रची, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। मैं समझता हूं कि अमित शाह जी जिस तरह 370 खत्म करने के लिए आपने मुफ्ती मोहम्मद को, अमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया, इस व्यक्ति का, अमृतपाल सिंह का खुलेआम घूमना पंजाब के लिए नहीं, पंजाब की अमन शांति के लिए नहीं, देश के लिए खतरा है। पूरे देश, अब पंजाब से पूरे देश में आतंकवाद जाएगा। और जिस तरह ये भिंडरावाड़ा से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है पंजाब की, आज मैं इसका एक इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पे, ये किसको इंप्रेस कर रहा है? पंजाब की जो बोली, माँ बोली है, वो पंजाबी है। ये इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, बहुत बड़ा एक बहरूपिया है मेरी नजरों में। जो कुछ ये कर रहा है, ये पंजाब की अमन और शांति के लिए इतना खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है अमृतपाल सिंह। दूसरा, पंजाब के डीजीपी को हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट, जो उन्होंने पीस मेंटेन रखा और उन्होंने अपने पुलिस वाले इंजर्ड करवा लिए, अपने ऑफिसर इंजर्ड करवा लिए, लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की सम्मान को आंच नहीं आने दी। मैं तो ये कहता हूं कि उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, अमित शाह जी को भी। और मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की मांग है कि अब और वेट नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी इसको लेकर पंजाब के गवर्नर को तीसरी बार मिलूंगा और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग। और जो चंडीगढ़ में हुआ, अमृतपाल ने जो चंडीगढ़ में किया, करवाया, खालिस्तानी समर्थकों ने किया, आतंकवादी जगतार सिंह हवारा के पिताजी बैठे हैं वहां, और मटौर जो बॉर्डर है मोहाली और चंडीगढ़ का, वहां जो पुलिस के साथ कोड़ों पर बैठकर निहंगों ने तांडव किया, दहशत पाई, कानून, संविधान, तिरंगे की धज्जियां उड़ाई। अब समय आ गया मिलिट्री का, अब समय आ गया देश में गोली का जवाब इनको गोली से देने के लिए। जो अजनाला के अंदर घटना हुई है, इससे ही खाली है नहीं, ये हिंदुओं को डराने का प्रयास है। नो, ये 10वें गुरु की सोच पर पहरा देने वाले सिखों को भी डराने का काम किया, हिंदू सिखों को फिर लड़ाने की साजिश रखी। और फिर अब अमृतपाल सिंह ने पंजाब को 84 बनाने की कोशिश की, अजनाला को 84 बनाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं अमित शाह जी आपसे मांग करता हूं, इसको तुरंत अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया जाए, तिहाड़ जेल में डाला जाए तुरंत। इसके जो मैंने गवर्नर पंजाब महामहिम राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को लिख के दिया कि इसके जितने भी गनर चल रहे हैं उनकी बंदूकें सरेंडर की जाएं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं और उनकी सारी दिन में जितनी बार भी हर रोज पुलिस थाने में हाजिरियां लगे। अब समय आ गया है पंजाब के लोगों को जागने का। अब समय आ गया, अगर पंजाब के लोग और देश के लोग, अजनाला की घटना के बाद एक इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियलिस्टों के अंदर एक दहशत होगी, दुकानदारों में, छोटे बड़े दुकानदारों में, लोगों में एक डर का माहौल। जिस तरह पंजाब ने आतंकवाद का संताप पोंखा, तो मैं समझता हूं कि पंजाब के खिलाफ अब आम आदमी को खालिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने की जरूरत पड़ गई है। ये अमृतपाल ने तो जो सोच थी इसकी, जो व्यक्ति पुलिस से नहीं डर रहा, जो व्यक्ति डीजीपी को धमका रहा है, जो व्यक्ति डीजीपी को कह रहा है कि तू सोच समझ के कदम उठाना, ये एक देश के लिए, देश के हर राज्य के लिए और टेररिस्टों को प्रमोट करने के लिए और गैंगस्टरों को प्रमोट करने के लिए, ताकत देने के लिए, हवा देने के लिए, आतंकवादियों को हवा देने के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स को हवा देने के लिए अमृतपाल ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। तो डीजीपी साहब, पंजाब के डीजीपी को आदेश देना चाहिए अपने जवानों को देखते ही गोली मारने के आदेश। और साथ ही मैं अकाल तख्त के जत्थेदार से मांग करता हूं, यानी हरप्रीत सिंह जी, मैं मांग करता हूं कि लावा फेरे आनंद कारज लेने के लिए गुरु ग्रंथ साहब आजकल घरों में नहीं भेजते, होटलों में नहीं भेजते। इस व्यक्ति ने जिस तरह जर्नैल, ये तो जर्नैल सिंह भिंडरावाड़ा से भी ऊपर बन गया,
इसने ऐसा काम कर रहा है जो जिससे इसकी ये सोच रहा है मेरी लकीर भिंडरावाड़ा से बड़ी हो जाए। मैं तो वहां मरने गया था, मेरे 20 नियंग हो गए। और पुलिस ने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या की, जो पुलिस ने तूफान को, जो उसका साथी है, देखिए मुझे खालिस्तानी समर्थक मौत के घाट उतारने की मुहिम चला रहे हैं। मेरे पे एक थ्रेट आया, तुझे फरवरी में मार देंगे, अमृतपाल सिंह के साथ जनरल लाभ सिंह चल रहा है। एक थ्रेट आया, मेरे फोटो के ऊपर काटा है। मैं मरने के लिए तैयार हूं, देश के लिए मरूं, देश के लिए मेरी जान नछावरों में तैयार हूं। लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, इसको पहले कौम से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ ली, जिस तरह जरनैल सिंह भिंडरावाला ने दरबार साहब की आड़ ली। इसने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में दंगा किया, कानून को ललकारा, संविधान को ललकारा, भारतीय तिरंगे को ललकारा। कोई भी हिंदू हो, सिख हो, गुरु साहब ने अमृतसर दरबार साहब में 4 दरवाजे बनाए, वहां हिंदू जाए, मुसलमान जाए, सिख जाए, ईसाई जाए। इसने गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा को खंडित किया। बेअदबी, सबसे बड़ी बेअदबी आज अगर किसी ने पंजाब में कर दी तो अमृतपाल ने कर दी। अमृतसर जो गुरुद्वारा अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, अमृतपाल सिंह को तुरंत कौम से बाहर का रास्ता दिखाएं। और वैसे ये सिख है भी नहीं, केश रख लेने से अमृतपाल जैसे लोग जो है, अब अमृतपाल जैसे लोग छिका रहे हैं, अमृत छिका रहे हैं। ये तो एक आतंक का दूसरा नाम है अमृतपाल, और अमृतपाल का तीसरा नाम है खालिस्तान। और खालिस्तान, अब खालिस्तान सिर्फ पंजाब की नहीं, अब खालिस्तान देश के लिए खतरा है। देश के लिए इसको कोरोना कहो, एड्स कहो, इसको देश के लिए आप कैंसर कहो, इसको देश के लिए, ये देश के लिए दीमक से भी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें अभी अब रोल शुरू हो गया अमित शाह जी का। मैंने अमित शाह जी से टाइम मांग लिया है। मेरा एक एंटी टेररिज्म इंडिया का डेलीगेशन डीजीपी को पंजाब के मिलेगा, और पंजाब के डीजीपी को मैं फिर अगेन मैं उनको सल्यूट करता हूं, जो उन्होंने अजनाला के अंदर अमृतपाल सिंह ने सिर पे गुरु ग्रंथ साहब रख के जो एक साजिश रची और पुलिस के ऊपर हमला किया, मुकाबला किया, गुरुद्वारे में कब्जा किया। मैं टडरियां वाले बाबे की बात का समर्थन करता हूं कि मोर्चे लगते रहे, कराव होते रहे, लेकिन इसने तो थाने में कभी कब्जा कर लिया। इससे बड़ी गुंडागर्दी, इससे बड़े संविधान का को चेतावनी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट और देश का हाई कोर्ट संविधान का सुरक्षा कवच है। मेरा एंटी टेररिज्म इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाएगा, और चंडीगढ़ में जो इनका मोर्चा लगा हुआ है आतंकवादियों को छुड़वाने का, वहां सेना डिप्यूट की जाए, बच्चों को सिक्योरिटी के अंदर, वहां चंडीगढ़ में सिक्योरिटी में बच्चों को जो पेपर देने के लिए लाया जाएगा। इससे बड़ी दहशत कोई हो नहीं सकती। एंटी टेररिज्म इंडिया अमृतपाल सिंह का पुतला जलाएगा, हरियाणा में भी, पंजाब में।